Assalamu alaikum. Welcome to another amazing episode of Bake with an Expert. This is your chef Saad Bhatt. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे एंड बहुत अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। आज की हमारी जो रेसिपीज़ है दोनों ही बहुत ही मज़ेदार एंड बच्चों के लिए है एंड आप लोग जब ये बनाएंगे ना तो आप लोगों के बच्चे भी आप लोगों के पीछे पड़ जाएंगे कि आप ये रोज़ बनाएं। दोनों रेसिपीज़ जो हैं, पहली है बटर कुकीज़। अच्छा, ये कुकीज़ की आप वेरिएशन दे सकते हैं, कोई भी वेरिएशन इसमें दे दें, कोई भी स्टाइल दे दें। मेरे पास यहाँ पर नोज़ल्स हैं, नोज़ल्स मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होती है, तो किसी शेप की भी ले लें आप। शेप करें, बैटर बनाएं अच्छा सा, उसके अंदर पाइपिंग बैग में डाल के उसको आप बेक कर लें ईज़िली। सिंपल मेथड है। आपको सबसे पहले क्या करूँगा मैं बता दूँ, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बातें तो होती रहेंगी साथ साथ। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पर है बटर, 150 ग्राम्स ऑफ बटर, अनसॉल्टेड बटर है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद मेरे पास है अंडा, एक मीडियम साइज़ अंडा आपने लेना है, ये पूरा जाएगा इसके अंदर। मेरे पास है वनीला एसेंस, वनीला एसेंस आपने, अगर आपके पास वनीला पाउडर है, वनीला पॉड्स हैं, कोई भी वनीला रिलेटेड कोई भी एसेंस है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ओनली रिलेटेड टू वनीला, क्योंकि अब पॉड्स मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। आज मैं ग्रोसरी जब कर रहा होता ना तो वनीला पाउडर भी आ गया हुआ है और एक्सट्रैक्ट भी आ गया हुआ है, तो बड़ी अच्छी अच्छी वेरिएशन आ गई हुई है। तो आप लोग मार्केट जाया करें और एक्सप्लोर किया करें न्यू प्रोडक्ट्स, ताकि न्यू चीज़ों को ना यूज़ करें अपनी रेसिपीज़ में, ताकि और इन्हांस हो आपका फ्लेवर। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 पाइपिंग बैग्स के अंदर ये पर सिरप है, तो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है ये सिरप है। एंड एक स्ट्रॉबेरी ले लें, एक चॉकलेट ले लें। अगेन अपनी मर्ज़ी है आपकी, ऑप्शनल है। सिंपल बनाए कुकीज़, कोई मसला नहीं है। अगर आपने थोड़ी वेरिएशन करनी है, चॉकलेट डालें, चॉकलेट ड्रिज़ल करें, स्प्रिंकल्स डालें, दैट्स अप टू यू। यहाँ पर है मेरे पास बेकिंग पाउडर। अच्छा, ये है बेकिंग पाउडर, यहाँ पर ले लिया मैंने 1/4 टीस्पून। आइसिंग शुगर, अब इसमें आइसिंग शुगर जाती है क्योंकि ग्रैनुलेटेड शुगर जो होती है ना, उसको जब आप उसको टाइम लगता है बेक होने में, क्योंकि होता है क्रिस्टलाइज फॉर्म होती है। जब भी कोई कुकीज़ या मेक श्योर क्या करें, जब भी इवन अगर आपके पास कास्टर शुगर नहीं है, ग्रैनुलेटेड शुगर है, तो उसको थोड़ा पीस लिया करें और फिर उसका आप देखेंगे जो वेरिएशन जो बनेगी बेकिंग में कि कितना स्मूथ सा टेक्सचर आता है। अच्छा, तो आइसिंग शुगर है मेरे पास यहाँ पर एंड ये है 75 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर। एंड यहाँ पर मेरे पास है फ्लावर, सिंपल फ्लावर है, इसमें मैंने कुछ मिक्स नहीं किया हुआ, ये है 200 ग्राम्स। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से प्रोसेस है ये एंड ताकि इसको जल्दी आपको दिखा दूं एंड अपनी वेरिएशन भी आप इसमें डालें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बटर है मेरे पास वो मैं डालूंगा इसके अंदर। अच्छा, मेक श्योर करने के जो आपका बटर है बिल्कुल सॉफ्ट हो, अगर हार्ड है तो कोई मसला नहीं है क्योंकि हम बीटर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास सॉफ्ट है तो आप विस्क इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करूँगा ताकि ये बीट हो जाए अच्छे तरीके से। ये 150 ग्राम्स ऑफ अनसॉल्टेड बटर है। अच्छा, कुछ यहाँ पर होता ये है कि हम लोग ना देखते नहीं हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, कोई भी चीज़ लेते हैं तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्रांड्स हैं बटर के। ऑब्वियसली मार्केट की जो एक वो वेरिएशन चल रही होती ना, एक कॉन्टेस्ट एक तरीके से होता है, तो उसमें ये क्या आपने क्या करना है, प्लीज़ पढ़ लिया करें, क्योंकि मार्जरीन लोग ले लेते हैं अपनी बेकिंग में, तो मार्जरीन यूज़ नहीं करना, बटर लेना है, प्योर बटर जो होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है प्लीज़, क्योंकि होता है कि आप लोग मार्जरीन यूज़ कर लेते हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि ये चीज़ वो बनी नहीं, तो ऑब्वियसली क्योंकि जो मेन जो चीज़ है वही चेंज कर देंगे तो फिर मसला हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे, इसको बीट करेंगे। मैं इसको बीट करता हूँ यहाँ पर ताकि प्रॉपर स्मूथ हो जाए। अच्छा, तो आपको मैं दिखा दूं ताकि क्लियर व्यू आपके पास आ जाए इधर। अच्छा, जब भी आप इसको मिक्स करेंगे तो एज इट इज़ यही होगा, तभी कोशिश करें सॉफ्टन बटर लें एंड ताकि आराम से ना इसका सारा जो बैटर है वो इजीली बन सके। साथ में मैं क्या करूँगा, इसमें डाल देता हूँ आइसिंग शुगर एंड अगेन इसको बीट करूँगा। मैं इसको कर रहा हूँ बीट प्रॉपर तरीके से ताकि फ्लफ़ी हो जाए। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। मैंने अपने बटर एंड आइसिंग शुगर को प्रॉपर तरीके से फ्लफ़ी कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ बीटर।
आपके पास अगर बीटर नहीं है तो आप विस्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक टाइम लगेगा। उसके लिए आपने करना है ये कि जो बटर है वो प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे एंड सॉफ्टेंड हो। देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरीके का कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अच्छा, अब क्या करना है हमने, इसमें मैं डालूँगा हमारा वनीला एसेंस, एक अंडा। जस्ट मेक श्योर कि अंडे को आप अलग से डाला करें, क्योंकि कभी कभार होता है कि वो ख़राब निकलते हैं अंडे, तो हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा बैटर ख़राब हो। अगेन इसको मिक्स करें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि ये कंबाइन हो जाए, क्योंकि मैं इसको वापस इस पे बीटर चलाऊंगा अभी, ताकि ये अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये दें। अच्छा, वापस इसमें मैं क्या करूँगा, वनीला एसेंस थोड़ा रह गया, थोड़ा और डालेंगे, एंड बेकिंग पाउडर। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अगेन इसको वापस चलाऊँगा, बीटर से मिक्स करूँगा ताकि प्रॉपर तरीके से जो अंडे हैं ना वो कंबाइन हो जाएं। नाउ एज यू कैन सी, आई रियली होप आपको प्रॉपर व्यू दिख गया होगा। ये प्रॉपर स्मूथ कंसिस्टेंसी आ जाए, फिर आपने हटाना है इसको। मैक्स स्पीड पे करें इसको। ये लें। जिस मेक श्योर कि जो आपने अंडा डाला है प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए इसके बैटर के अंदर। अच्छा, आज का हमारे पास सवाल भी है, एंड सवाल ये है कि आपको मैंने बताया था कि जो बटर है जो आपने यूज़ नहीं करना अपनी रेसिपी के मुताबिक, जो आज की रेसिपी है, तो वो क्या मैंने एक टर्म यूज़ की थी, आपने वो बताना है ताकि आप जीत सकें ये ज़बरदस्त सी एनिक्स की डिलक्स केटल। अच्छा, ये रहे हमारा जो बैटर है ये प्रॉपर हो चुका है, एंड मैं सारा इसमें से निकाल लेता हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए इसमें। ये ना। अच्छा, तो अब क्या करना है, हमने साइड स्क्रैप ऑफ प्रॉपर कर लें। इसमें हम डालेंगे अब मैदा, थोड़ा थोड़ा डालना है आपने। अब इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करें अच्छे तरीके से। ये थोड़ा मैसी होगा, अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लें आप, ताकि थोड़ा उनकी भी एक्टिविटी हो जाए किचन में। ये एंड जो रेस्ट वाला है वो भी हम डाल देते हैं। अगेन इसको मिक्स करें, मिक्स प्रॉपरली, स्क्रैप ऑफ जो साइड्स हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ करें। देयर यू गो। अच्छा, इसी पॉइंट पे अगर आपको, क्योंकि ये प्योर वनीला वाले जो शुगर कुकीज़ है वो बन रही हैं, अगर आपको कलर देना है दूसरा तो आप उसको वो भी दे सकते हैं। इसमें आप लगा सकते हैं चॉकलेट पाउडर, आपके पास अवेलेबल होता है, कोको पाउडर है वो यूज़ कर लें ताकि एक थोड़ी वेरिएशन और आ जाए। अच्छा, इसको प्रॉपर कॉपरेट करें। मिक्स प्रॉपर तरीके से, कोई इसमें जो फ्लावर है वो दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि ये थोड़ा सा एक डोई फॉर्म में बनेगा, फिर इसको हम पाइपिंग बैग में डालेंगे, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, बस प्रॉपर तरीके से हो जाए। ये अच्छा, आपके पास नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी परेशानी है बेकिंग से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, कॉल करें एंड प्लीज़ लेट मी नो
ताकि आपकी जितनी भी क्वेरी है उसको हम सॉल्व कर सकें। अच्छा, मसाला कुकिंग जो क्लास थी वो पोस्टपोन हो चुकी है एंड 26 नवंबर से वो 10 दिसंबर को हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग आएँ एंड अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ से आप मिलें एंड हिस्सा लें। श्री नापा हैं, जरनक हैं, रिदा हैं, तो प्लीज़ आए एंड मिलें उनसे एंड जो भी क्वेरी आप उनसे सारा सॉल्व करें। अच्छा, ये हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर पाइपिंग बैग है, हमारे पास कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा, आज आपने क्या सवाल किया है? सवाल ये कि मैंने स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी कि आपने बटर की जगह जो होता है कि हम लोग वो एक यूज़ कर लेते हैं एक और जो मार्केट में अवेलेबल होता है। हाँ जी। तो क्या है वो? अच्छा। वो चीज़। अच्छा, मैं तो जैसे मैंने अपने बच्चों को देसी घी में भी केक बना के देती होती हूँ, मक्खन नहीं डालती, देसी घी में भी बना लेती हूँ और ऑयल में भी मैं बना लेती हूँ। है मक्खन ही, लेकिन वो हम लोग क्या करते हैं उस पर पढ़ते ही नहीं है ना कोई चीज़, उस पर एक प्रॉपर लेबल लिखा होता है। मार्जिन जो होता है। तो बस आपका जो जवाब है नोट डाउन कर लिया है। ठीक हो गया। और आप सुनाएं, माशाल्लाह बहुत अच्छे आपका काम जा रहा है। मेरे बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। आपने जो मफिन बनाए हैं और वो भी बहुत अट्रैक्शन दे रहे थे कि इंशाल्लाह ताला मैं तो जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपसे ये भी है कि आपने पैनकेक मुझे बना के देना है जिसमें ज्यादा सारे फ्रूट्स और सॉसेज जिसमें वो लगती है स्ट्रॉबेरी सॉस वाला। ठीक है, बिल्कुल, आपकी फरमाइश ने इंशाल्लाह जल्दी पूरी कर देंगे। हाँ जी, आपने वो बनाए नहीं, आपसे वो कहा था क्या कहते हैं चॉकलेट के कपकेक। फज ब्राउनीज भी थी एंड चॉकलेट कपकेक्स भी हैं, इंशाल्लाह लाइनअप हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड आप रेसिपी सारी देखते रहें, एपिसोड देखते रहें, तो आपकी सारी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जो आपने मैक्रोन्स बनाए थे उसमें आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले भी बना के देने और चॉकलेट वाले भी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ठीक हो गया। बिल्कुल। वो कोकोनट थे ना, हम बेकरीज में अक्सर ये कोकोनट बिस्किट के नाम से खाते हैं मैक्रोन। जी जी, बिल्कुल कोकोनट वाले। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी जो फरमाइश है ना हम नोट डाउन कर ली है एंड उसको हम पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, मैंने क्या किया था, नोज़ल डाल दी है इसमें एंड ये बैटर है, थोड़ा सा हार्ड होगा तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अब मैं एक और पाइपिंग बैग ले लूँगा। एक टिप है, क्योंकि होता ये है कि जब बैटर आपका हार्ड होता है ना, तो कोशिश ये किया करें कि डबल पाइपिंग बैग ले लें। उससे होगा ये कि आपका जो बैग है ना वो फटेगा नहीं। तो आपने ये करना है लाजमी। देयर यू गो। अच्छा, अब बेकिंग ट्रे थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन आप देखें ऐसे आपने शेप देनी है। इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे वापस रखना है। ये देख सकते हैं, ऐसे आपने शेप देनी है सारी कुकीज़ की, ताकि फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पर सिरप है एंड सिरप थोड़ा सा ऊपर से लगाऊंगा ताकि आपको दिखा दूँ अभी मैं कि किस तरीके से लगाऊंगा। ये इस पर चॉकलेट लगाएं, इवन आपके पास कोई वॉलनट हैं, कोई ड्राई फ्रूट हैं तो वो आप इस पर लगा लें एंड इसको आप लगाएं, बेक करें एंड बच्चों को दें। आप इवन इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में फॉर लाइक मोर देन अ वीक, अ मंथ मैक्स। एयर टाइट इसमें रखें आप जार के अंदर एंड बच्चों को देते रहें एज अ ट्रीट। डिफरेंट स्टाइल्स कर लें इसके आप। अच्छा, जब तक मैं प्रॉपर तरीके से इसको लाइन अप कर लूँ एंड मैं इसको डाल दूंगा ओवन के अंदर, आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। आई रियली होप आपने प्रोसेस देख लिया होगा।
थोड़ी सी कभी कभार मुश्किलात हो जाती हैं आपको पाइपिंग बैग। जस्ट मेक श्योर है कि जो आपका जो बैटर है वो प्रॉपर तरीके से आपका रूम टेम्परेचर पे हो, तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से नोज़ल आउट कर सकें। मैंने सारे बना के ना इसमें 2-3 अलग शेप्स के बना के मैंने ओवन के अंदर रख दिए हैं विद प्री हीटेड ओवन 180 डिग्रीज़ पर। अब जो दूसरी रेसिपी है हमारी, बहुत जल्दी बनने वाली है, ये बहुत मज़ेदार सी। हम पहले एक सीजनिंग बनाएंगे, आपको सारे यहाँ पर अज्जा बता दूँ यहाँ पर हमारे पास है क्या। आप देख रहे होंगे मेरे पास है यहाँ पर विंग्स। अच्छा, विंग्स आपने ले लें 2 किलो। 2 किलो के विंग्स मिलते हैं आराम से मार्केट में। हमने क्या करना है, इसको बीच में से हाफ़ कर देंगे, या अगर आपको पूरे पसंद हैं बच्चों को तो आप पूरे ही यूज़ कर लें। मेरी प्यारी सी नीज़ है इसरा, उसको बहुत ये पसंद है ये विंग्स जो हैं, तो उसकी फरमाइश मैंने आज ये बनाए हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे ये रेसिपी जो है। अच्छा, यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से सारे जो मसाले हैं, सीजनिंग्स हैं, वो आपको बता दूँ। सीजनिंग क्या है यहाँ पर मेरे पास है, सबसे पहले शुगर है 2 टेबल स्पून। प्लीज़ नोट डाउन कर लें क्योंकि बहुत मज़ेदार सा ये सीजनिंग बनता है। अच्छा, यहाँ पर है गार्लिक पाउडर। अच्छा, हमारे पास कॉलर है शफीक, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान, आप सुनाओ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया बहुत बहुत। और मेरी एक फरमाइश भी है। बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइश करें। तिल वाली बाकर खानिया। परफेक्ट, बिल्कुल इंशाल्लाह ये आगे लाइनअप भी है, सारी आपकी फरमाइशें जो हैं वो बन जाएंगी। एंड नोट डाउन भी कर लिए आप। शो का कुछ बना, अभी तक आपने कोई रेसिपी ट्राई की है? जी मैं लावा केक बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। बिल्कुल, आपने टैग करना है मुझे। एंड हमारी रेसिपी जो है यूट्यूब पर भी है, masala.tv पे आप जा सकते हैं यूट्यूब पर, एंड पूरी रेसिपी वहाँ पर मौजूद है। और आपके सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सवाल पूछा है, ये मजबीन है। तो अगर आपका सवाल दुरुस्त है तो आपको ये मिलेगा एनेक्स की डिलक्स केटल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, मैं यहाँ पर आप देख लूँगी मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर छान लिया है। मैदा आपने लेना है 1 कप, आधा कप आपने लेना है कॉर्नफ्लावर। ये वैसे अलग है बिल्कुल। एंड ये 2 प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ विंग्स के साथ साथ। मैं क्या कर रहा था कि आपको बता रहा था सारे अज्जा। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया क्योंकि हम 2 तरीके से बनाएंगे यहाँ पर विंग्स। एंड विंग्स का होता ये है कि एक बनते हैं बेक्ड, एक होते हैं फ्राइड। तो दोनों आपके सामने दिखाऊंगा। एंड यहाँ पर जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो है पेपरिका 2 टेबल स्पून, कायन पेपर 2 टेबल स्पून, यहाँ पर मेरे पास जिंजर पाउडर है 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर है 2 टेबल स्पून, अनियन पाउडर है 2 टेबल स्पून, शुगर है यहाँ पर मेरे पास, नमक है 2 टेबल स्पून। अपने हिसाब से आपने वैसे ये जो सीजनिंग है ना, ये आपने क्या करना है, ये सारी नोट डाउन तो कर लें, लेकिन सारी नहीं डालनी है आपने इसमें। इसको प्रॉपर जार में फिल कर लें, एयरटाइट जार में। जितना यूज़ करना है, जितना चिकन है, जितना बीफ है, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, टेंडर पॉप्स बना रहे हैं, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं ये। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास हैं हर्ब्स हैं, इटालियन हर्ब्स आपने लेनी है। एंड हर्ब्स जो है ड्राइड ओरिगेनो है 1 टेबल स्पून एंड पार्सले 1 टेबल स्पून। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बोल ले लूँ एंड उसमें सारी चीज़ें मैं मिक्स कर दूँगा। ये ओरिगेनो है, पार्सले, गार्लिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, शुगर, अनियन पाउडर 1 स्पून ले लेता हूँ मैं, सॉल्ट, जिंजर पाउडर, कार्डमम पाउडर, कायन पेपर एंड पेपरिका पाउडर। आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। एक बहुत ही मज़ेदार सी ये सीजनिंग तैयार हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करके आपने एयर टाइट जार में रख दें। एंड कोई भी चीज़ बनाएं, मैंने जैसे आपको पहले कहा, इसको आप एयर टाइट जार में बंद करके इसको कोई भी चीज़ बना रहे हैं आप उसमें एज अ सीजनिंग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ऑयल हीट अप हो रहा है, क्योंकि साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि आपने करना क्या है। मैं दूसरा बोल ले लेता हूँ यहाँ पर। इसमें मैं विंग्स डाल दूँगा। थोड़े हम फ्राई करेंगे, थोड़े हम बेक करेंगे। तो बेकिंग के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर विंग्स
अपने हिसाब से ले लें। ये हम बेक करेंगे। यहाँ पर ले लेता हूँ ऑयल थोड़ा सा। अच्छा, हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत सर, अल्लाह का शुक्र। साथ भाई कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम रेगुलर वाचर हैं आपके इस प्रोग्राम के, और माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू और सो मेरी मच। पूरी फैमिली आपके प्रोग्राम को वॉच करती है। अभी मैं Thank ड्यूटी you. से आया था तो आपका प्रोग्राम लगा हुआ था, आप बटर कुकीज बना रहे थे। बिल्कुल, आपने ट्राई तो- करने हैं ये लाजमी। इंशाल्लाह सर हम ट्राई करेंगे। आपकी वैसे भी रेसिपीज आप ट्राई करते रहते हैं, तो शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत। आप आज के सवाल का जवाब देंगे? जी जी सर, आपने जो मतलब वो बटर की एक किस्म पूछी थी, उसका था, आपने बताया था कि आपने वो जो मार्जरीन है वो नहीं यूज करनी। बिल्कुल, आपने- जी जी जी। हाँ, तो मतलब आप मेरा क्वेश्चन मेरे आंसर को नोट कर लें। आपका आंसर नोट डाउन कर लिया है, एंड अगर आपका आंसर दुरुस्त है तो आपको ये डिलक्स केटल मिलेगी एनिक्स की। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू शुक्रिया सर। बहुत, शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोग कॉल करते हैं, इतना प्यार देते हैं। अच्छा, मैं ये क्या करूँगा कि सीजनिंग तो हमने बना ली है, तो हम क्यों ना सारे ही विंग्स डाल लें, फिर मैं आपको वेरिएशन दिखा दूंगा किस तरीके से। एक तो फ्राई करेंगे एंड एक को हम बेक करेंगे। अच्छा, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर 3 टेबलस्पून लिए थे। अब मैंने चिकन और ऐड कर ली क्योंकि मैंने हाफ़ लिया था, अब मैं 3 और ले रहा हूँ। अच्छे तरीके से इसको आपने ना मिक्स करना है। ग्लव्स पहन लें, बच्चों को इनकॉर्पोरेट करें, बच्चों को लेकर आएँ, उनको बोलें काम करें आज किचन में। एंड ये बहुत ही मज़ेदार से विंग्स बनेंगे। तो आप लोगों ने ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना है जो रेसिपीज़ जो भी आप ट्राई करते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और कॉलर है, बिस्मा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बिस्मा? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। अल्लाह का शुक्र है कि आपके शो में मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिल गई है, मैं बहुत ही खुश हूँ। चलिए, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। जी जी, और सर मेरी फरमाइश है कि आप मुझे नान खताई बनाना सिखा दें। बस ठीक है, आपकी फरमाइश जो है ना नोट डाउन कर ली है, जी जी, इंशाल्लाह। और मैं आपको सवाल जी, का जवाब दूंगी, मान बिल्कुल। भी। ओके, थैंक यू सो मच। आपका जवाब नोट कर लिया हमने। जी सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पर जो विंग्स है इसको मैं यहाँ पर ट्रे पे लाइन कर लूँगा। इसको स्टैक कर ले विंग्स को अच्छे तरीके से। ये लें, थोड़े से हम बचा देते हैं ताकि इसको फ्राई करेंगे थोड़े से हम। अच्छा, तो आप लोग क्या करें, आप लोग लीजिए एक शॉर्ट ब्रेक। तब तक मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करके इसको डाल दूंगा ओवन के अंदर। स्टे ट्यून। हमने क्या किया था, अपने अवन के अंदर विंग्स को अच्छे तरीके से स्टैक करके डाल दिया था। एंड थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करें अगर आपकी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल है। मैंने क्या किया, एज अ साइड लाइन जिसमें मैंने आलू किए हैं, आलू को अच्छे तरीके से वेजेस में काटा है एंड साइड में स्टैक कर दिया ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल को बंद कर दिया था, वापस चला देते क्योंकि हम दूसरी तरीके से इसको बना रहे हैं विंग्स को। एक तो बेक्ड हैं एंड एक होंगे फ्राइड। अच्छा, मैंने क्या किया है, मीनवाइल जो विंग्स हैं इसको बीच में से मैंने काट लिया है, जैसे आप देख सकते हैं छोटे छोटे विंग्स बन गए। अब क्या करेंगे हम, जो मेन जो फेमस मेथड है जो आप लोगों को भी पता है, जो किस तरीके से आप लोग घर पे बनाते हैं, पानी लेना है एंड मैंने आपको बता दिया था कि आपने कॉर्नफ्लावर एंड मैदा लेना है, उसका अच्छे तरीके से मिक्सचर बना दें। अब क्या करना है, आपने पहले इसमें डस्ट करना है, इसको हम सबको डस्ट कर देते हैं पहले ताकि इजी हो आपको दिखाने में। ये लें, थोड़ा सा मेसी होगा पर कोई बात नहीं, ये लें।
अच्छा ये हो गया है। अब इनको डस्ट करके हम पानी में डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको डस्ट करें एंड पानी में डाल दें। ये कोई लास्ट बिट भी रह गया है, इसको अच्छे तरीके से इसको डिप करें। मेक श्योर जो आपका पानी है वो ठंडा हो एंड अगेन इसमें हम डाल देंगे मैदे में। ये सारे उठाएं एंड मैदे में डाल दें, मैदा एंड कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है। अच्छा अब जो प्रोसेस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप लोग बोलते हैं जो क्रिस्प जो आता है ना, वो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा प्रेशर देना है चिकन पे, इसको दबाना है। वो आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्लावर को एंड चिकन को प्रॉपर तरीके से दबा रहा हूँ। इसको बोलते हैं ड्रेजिंग, ड्रेज करना ये प्रोसेस का नाम है। तो ये लें, अच्छे तरीके से इसको करना है तो तभी आपके जो फ्लेक्स जो बनेंगे ना। अच्छा मैं आप जब तक मैं इसको कर लूँ, हम कॉलर ले लेते हैं। अब्दुल हादी हैं फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई। कैसे हो अब्दुल हादी? जी मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है? जी ठीक हूँ मैं। ठीक हो? जी आप आज का सवाल दोगे? जी। बिल्कुल। बटर का दूसरा नाम है मार्जरीन। बटर का दूसरा नाम, चल ओके, आपका जो जवाब है वो लिख दिया है, लेकिन वो दूसरा नाम नहीं है, वो बिल्कुल अलग किस्म है। लेकिन आपका जो जवाब है हमने नोट डाउन कर लिया है। कोई फरमाइश करोगे? जी मेरी फरमाइश है कि आप मुझे चॉकलेट मफिन बनाना सिखाएं। बिल्कुल, आपकी जो फरमाइश है ना नोट डाउन कर ली है। एंड आई थिंक आप ही की फरमाइश थी फज ब्राउनीज, तो वो भी इंशाल्लाह बस बनने जा रही है अनकरीब। ब्राउनी तो आपने पका दी, वो तो मेरी फेवरेट है। आपने ब्राउनी फेवरी थी वो जो आपने पकाई है। ब्राउनी तो मैंने बनाई नहीं, लेकिन पकाने लगे हैं आप। हाँ वो मैं इंशाल्लाह बनाने वाला हूँ। एंड आज की आप विंग्स जो है ना वो भी ट्राई करना, एंड जो कुकीज़ हैं वो भी। जी ठीक है। सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा ये आप देख सकते हैं ड्रेजिंग से होता ये कि ये जो क्रम्स है ना ये निकलते हैं, ठंडे पानी में आप डालेंगे। अच्छा हम इसको ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे क्योंकि हम देख लेंगे चिकन को बनते हुए। एंड साथ साथ मैं ये भी देख लूँ जो मेरे विंग्स हैं ये भी जल्दी से मज़ेदार सी ये जो सीजनिंग मैंने बनाई है ना, प्लीज़ आप लोग ये बनाएं। एंड बस आप जैसे बनाएंगे ना फिर आप लोग मुझे ज़रूर याद करेंगे ये कि क्या सीजनिंग बनाई है। अच्छा तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इसको प्रॉपर तरीके से कि अच्छे तरीके से इसका कलर आ जाए। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। बेक्ड विंग्स एंड वेजीज। अज्जा विंग्स 2 किलो, चीनी 2 खाने के चमचे, पेपरिका 2 खाने के चमचे, अनियन पाउडर 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, ड्राइड ओरिगनो 1 खाने का चमचा, ड्राइड पार्सले 1 खाने का चमचा, जिंजर पाउडर 2 चाय के चमचे, पीसी इलायची 2 चाय के चमचे, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, कायन पेपर 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में तमाम मसाले मिक्स करके डाल दें। अब चिकन विंग्स पर तेल डालकर मसाला छिड़क दें। वेजीज को थोड़ा उबालें, फिर एक ट्रे में विंग्स के साथ 180 डिग्री पर 15 मिनट बेक कर लें। बटर कुकीज़। अज्जा मक्खन 150 ग्राम, आइसिंग शुगर 75 ग्राम, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: मक्खन और आइसिंग शुगर को बीटर से एक साथ बीट करें यहाँ तक कि वो फ्लफ़ी हो जाए। फिर अंडा और वनीला एसेंस शामिल करके दोबारा बीट कर लें। अब आधा मैदा और बेकिंग पाउडर डालें, फिर अच्छी तरह फोल्ड कर लें। अब बीटर को नोजल वाले पाइपिंग बैग में डालें। ट्रे पर अपनी पसंद की कुकीज़ फैलाकर 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट बेक कर लें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप अगेन आपने सारी रेसिपी देख ली है, क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, किस तरीके से हमने सीजनिंग बनाई है विंग्स की। एंड जो दूसरे विंग्स हैं फ्राई हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये जो है ना क्रिस्प आ चुके हैं।
एंड यही विंग्स एग्जैक्टली मिलते हैं आपको मार्केट में इतने महंगे, तो क्यों ना आप घर पे बनाएं मज़ेदार सी सीजनिंग लगा कर। और क्या चाहिए आपको, हम क्या करेंगे इसको अच्छे तरीके से, जो प्लेटर है मेरे पास इसमें इस पर डाल देता हूँ। ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जब आप लोग घर पे बनाएंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा। ये जो विंग्स है ना, स्टैक कर देते हैं इसको अच्छे तरीके से। There you go। अच्छा, जो रिमेनिंग रह गए हैं, हम साथ साथ में अपने विंग्स को भी देख लूँ। जो हमारे बेक्ड विंग्स हैं उससे भी अच्छा सा कलर आ जाए तो निकाल देंगे हम, बस अच्छा सा गोल्डन क्रिस्प आ जाए। एंड ये तो हमारे हो गए रेडी। अच्छा, अगेन आपने करना क्या है, आपके पास बहुत सारी वेरिएशन है, आपको जो दिल चाहे आप कर सकते हैं अपने कुकीज़ के साथ। मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट सिरप है, और आपने करना क्या है, बिस्किट लें, इसको हल्का सा आपने क्या करना है, ये लें, ये कर लें। There you go। आपके पास नट्स हैं तो नट्स इस पर ड्रिजल कर लें, खोपरा है तो खोपरा आप डाल सकते हैं, स्प्रिंकल्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चॉकलेट मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को अट्रैक्ट करती है चॉकलेट, एंड बच्चे वैसे ही खाते हैं। ये को अच्छा, ये थोड़े हम वैसे ही रहने देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे विंग्स हैं, दे डन, एंड मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, जैसा आप देख सकते हैं। देयर यू गो। ये इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं, एंड इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इसको अच्छे से स्टैक कर लें, एंड ये स्पाइस लेवल इनका ज़्यादा है तो उस हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा था, आपने सीजनिंग डालनी है। तो जितने स्पाइसी वैसे होते हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स जो है ना वो वैसे ही स्पाइस लेवल के आदी होते हैं, तो हमें स्पाइसी हर चीज़ पसंद होती है। जब तक स्पाइस ना हो हम बोलते हैं यार खाना बहुत ब्लैंड है, पसंद ही नहीं आया। ये ओए बहुत मज़ेदार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। प्लीज़ आप लोग ये ट्राई करें, एंड प्लीज़ मुझे लाजमी बताना है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास जो वेजीज़ हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ज़्यादा स्टैक नहीं करेंगे, एंड आप लोग लीजिए क्या करेंगे अच्छा कोई बात नहीं, पीछे से कॉल आ गई है, लेकिन अच्छा हमारे जो दूसरे कुकीज़ हैं वो भी निकाल लिए हैं, एंड बोथ ऑफ माई रेसिपीज़ आर डन। एंड इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल फिर एक न्यू सिग्नेचर रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।